दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेंसेस की एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ ही सेल्फ इंट्रोडक्शन जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी सीखने वाले हैं, जिससे हमारा इंप्रेशन और हमारी स्पोकन और अच्छी हो जाएगी। तो आइए इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं दोस्तों हम क्या कवर करने वाले, एक चीज कवर करने वाले, सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या? सेल्फ इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इन फैक्ट कि तुम खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, हाउ, व्हाट शुड बी द बेस्ट वे। हम घबरा जाते हैं, इंग्लिश में नहीं बता पाते। इंटरव्यू में जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू में अपने आप को इंट्रोड्यूस करके दिखाओ, क्या बेस्ट वे होना चाहिए, क्या बेस्ट वे होना चाहिए। इसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है मैं बता देता हूं आपको। इसमें दो चीजों की जरूरत है मेनली। क्या क्या है वो दो चीजें? यूजेस ऑफ is, am, are, was, were, और दूसरी चीज की क्या किसकी जरूरत है आपकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। अगर इतना भी आता है ना तो आप इंटरव्यू में या कहीं पे भी आप खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सबसे बेस्ट वे, whenever you are trying to speak English, the first thing you need to keep in your mind that you put a smile on your face. अगर तुम्हारे चेहरे पे स्माइल नहीं ना, तुम डाउन फील कर रहे हो, आपके चेहरे से घबराहट दिखती है। इवन इफ यू आर कंफ्यूज, इवन इफ यू आर नर्वस, बिकॉज एवरीवन इज नर्वस व्हेन इट कम्स टू स्पीक। जब भी आप कुछ भी बोलने की कोशिश करते हो ना, कभी भी whenever you try to do that, तब ना आपके चेहरे पे ना एक अंदर से ना एक जो बटरफ्लाइज होती है ना पेट में, वो आ ही जाती हैं। मेरे भी हाथ पैर ठंडे होते हैं। अगर मुझे आज भी स्टेज पे कोई इनवाइट करता है, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड ये वो ऐसा करके मेरे को वो बुला लेता है, एंड व्हेनेवर आई जस्ट होल्ड द माइक, आई फील दैट नर्वसनेस, आई फील दैट आई वुड से बटरफ्लाइज, वो होता है। दैट्स वेरी नेचुरल, दैट्स वेरी कॉमन। देन व्हाट शुड बी द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ इट? उसका बेस्ट वे यही है कि व्हाट यू डू, अपनी जो बेसिक्स है ना उनको पकड़े रहो, बेसिक को पकड़े रहो, चेहरे पे स्माइल रखो। बेसिक क्या है? फेस पे स्माइल, और जो तुम्हें आता है, जो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, जो सेंटेंसेस, वो याद रखो। अब कभी भी है ना, कहीं पे भी आपको इंट्रोडक्शन देना हो, अपना इंट्रोडक्शन देना हो, तो सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको ये करना है कि आपको ना सबसे पहले अपना नाम बताना है। माय नेम इज। ये आज से अपनी आदत में बना लो, है ना, आज से अपनी आदत में बना लो। माय नेम इज, मान लो किसी का नाम है अमित, किसी का नाम है अमिता, जो भी आपका नाम है, XYZ, कुछ भी आपका नाम यहां हो सकता है। सिंपल बोलो, आई एम अमित या अमिता, आई एम अमित या अमिता। ऐसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। कुछ लोग बोलते हैं माई सेल्फ अमित अमिता। ना, दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। द बेस्ट वे इज टू जस्ट सिंपली से माई नेम इज एंड जस्ट गो अहेड। ओके, गो अहेड विद योर नेक्स्ट सेंटेंस। जो भी आप बोलना चाहते हो वो आप बोल सकते हो। और कहां से आप हो? आई एम फ्रॉम। अब फिर ये लाइन आएगी, क्या इसमें बनाना मुश्किल है? क्या सेंटेंस रटने वाला है? आई एम फ्रॉम, जहां से भी आप अपना लोकेशन बता डालो। आई एम फ्रॉम, कोई पुणे से है, कोई महाराष्ट्र से है, जहां से भी आप, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम यूपी, इस तरह से ना अपना नाम, अपना जो प्लेस है ना वो बता दो। सो माय नेम इज अमित, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। अब यहाँ पे अपना प्रोफेशन बता दो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, है ना। अब जो भी आप हो, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ हाउसवाइफ। अगर कोई हाउसवाइफ है तो आई एम अ हाउसवाइफ। ठीक है, जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका प्रोफेशन हो, जो भी आप हो, एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, जो भी हो आप वो सब बता दो। ठीक है ना। अब आप कर क्या रहे हो? अब आप क्या कर रहे हो? अब जैसे आप पढ़ रहे हो तो आई एम स्टडिंग या आई एम परस्यूइंग, आई एम इन 10th क्लास। इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप किसी क्लास में हो तो आई एम इन 10th क्लास, आई एम अ 10th क्लास स्टूडेंट, आई एम 12th क्लास। कुछ भी रटा नहीं रहा हूं मैं तुम्हें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, एक स्टाइल पिक करवा रहा हूं, कैसे स्टाइल रखना है। ठीक है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, आई एम स्टडिंग, आई एम परस्यूइंग BA, या फिर आई एम परस्यूइंग BTech फ्रॉम, और जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो वो चीज वो आ जाएगा फ्रॉम, कहां से कर रहे हो, और वहां पे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा,
अब यहाँ ना अगर अब ना ये ना कुछ भी ना बहुत ज्यादा मोनोटोनस नहीं है कि आपको सिर्फ एक वन डायरेक्शनल आपको जाना है कि सिर्फ इसी तरीके से आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ डिपेंड करता है अब इसके आगे क्या लिखो वो आपकी मर्जी, इसके आगे मतलब इनफैक्ट क्या बोलो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। इतना कॉमन रख देना, ये फ्लुएंटली मुंह से निकलना चाहिए। सेकंड स्टेप ये कहता है कि एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए आपको खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए। आप अपने बारे में खुद को बताने के लायक हो कि आप कौन हो, कहां से हो, क्या करते हो। ये 3 क्वेश्चन के आंसर तो कम से कम आपको आने चाहिए। इतना बताने के बाद आप जो कहानी सुनाना चाहे सुना सकते हैं। यू आर फ्री टू से एनीथिंग। आपने बता दिया मैं स्टूडेंट हूं या जो भी हो, या कोई टीचर जो भी हो, या ना आप अपना ड्रीम बता सकते हो। माई ड्रीम इज बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। माई ड्रीम इज, मेरा सपना है। माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, या जो भी आपका ड्रीम है वो कुछ भी लिख सकते हो। माई ड्रीम इज टू एजुकेट द वर्ल्ड। माई ड्रीम इज टू अवेयर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड अब्यूजमेंट। इस तरीके से जो भी आप बोलना चाहो, जो भी आपका ड्रीम है। माई ड्रीम इज टू बिकम अ क्रिकेटर, माई ड्रीम इज टू बिकम अ सिंगर। इस तरीके से ना आप क्या कर सकते हो, आप अपना ड्रीम शेयर कर सकते हो। आप अपना ड्रीम शेयर कर सकते हो यहां से। आई हैव फैमिली के बारे में ना पहले जमाने में फैमिली के बारे में बताया जाता था। एक स्टूडेंट के तौर पे क्लास में पूछ लेते तो भी बताया जाता है कि आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। वरना पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में बताने की कोई जरूरत खास नहीं होती, तो उसे अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, आप कहां पढ़ते हो, आपके अंदर क्या स्किल्स है, इतना पूछ रहे हैं। आप क्या सोचते हो, आपकी हॉबी क्या है, वो आप बता सकते हो। हम आपके खानदान के बारे में नहीं पूछ रहे। हम आपसे ना रिश्ता लेके नहीं आए आपके पास। हमें आपसे अपनी बेटी की शादी नहीं करानी है, तो अपने ना खानदान की डिटेल ज्यादा मत दो। ये स्कूल लेवल पे होता है कि पहले पूछा जाता था कि आई हैव 2 सिबलिंग्स, 1 ब्रदर, 2 सिस्टर, माय मदर इज अ हाउसवाइफ, माय फादर इज एन इंजीनियर। वो पुराने जमाने में होता था, लेकिन अभी इतना नहीं होता। अभी तो मेनली ना फोकस होता है कि आप स्किल्स बताओ अपने, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, आपके हॉबीज क्या हैं। माई हॉबी इज टू विजिट एंशियंट प्लेसेस, टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, या आई लव टू रोम। इस तरीके के सेंटेंस बताते हैं कि मुझे घूमने का शौक है। आई लव टी, आई एम अ टी लवर, मुझे टी पीने का शौक है। आई एम अ कॉफी लवर, आई लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स, मुझे चीज़ों को एक्सप्लोर यानी खोजने का शौक है। आई लव टू स्पेंड माई टाइम विद माई फ्रेंड्स, आई लव टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट पसंद है। सो दीज थिंग्स यू कैन इंक्लूड इन योर इंट्रोडक्शन एज वेल, ठीक है। और इससे ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन होता भी नहीं है, ये बहुत सही है। मतलब 4 to 5 लाइन्स आपने बताई, मैक्सिमम 8 लाइन्स आपने बताई, और उसके बाद आप अलाउ करते हो द अदर पर्सन टू आस्क अबाउट यू, क्यों आपके बारे में पूछे कि वट एवर दे वॉन्ट टू आस्क अबाउट यू, कि भाई हाँ, सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आएगा। ये कॉमन लाइन सब लोग बोल पा रहे हैं, सब लोग बोल पा रहे हैं क्या? बोलो, कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करो अपना नाम। माई नेम इज, आई एम फ्रॉम, एंड आई एम अ स्टूडेंट, जो भी हो आप, एंड आई एम परस्यूइंग, आई एम स्टडिंग, आई एम अ 10th क्लास स्टूडेंट, एंड आपका जो भी ड्रीम है, माई ड्रीम इज टू। इतना तो सबको आना चाहिए। लव क्रिकेट एंड आई लव क्रिकेट। इसके अंदर कहीं कहीं बीच में एंड का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां अटको एंड का इस्तेमाल कर सकते हो, इसको थोड़ा नेचुरल बनाने के लिए। जिंदगी में कभी भी कोई सेंटेंस बनाओ, आई उठाओ, शी उठाओ, ही उठाओ, या वी उठाओ, कुछ भी उठाओ, कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी वर्ब उठाओगे, कोई भी यहां पे फिर वर्ब उठाओगे, वो प्ले हो गया या कुक हो गया या जो भी हो गया, या वर्ब नहीं उठा रहे हो, इज एम आर वाले सेंटेंस है नॉर्मल, तो ऑनेस्ट बोल दोगे, है ना, इस तरीके से बोल दोगे। चलो अभी इसको हटाते हैं, ऑनेस्ट वाले को, सिर्फ वर्ब की बात करते हैं। फिर कोई भी वर्ब उठाई, प्ले उठाया, कुक लिखा, लर्न बोला, कुछ भी बोला। याद रखना मेरी बात, जिंदगी में कभी भी अटकोगे नहीं, जिंदगी में कभी गलत सेंटेंस नहीं बना पाओगे। एक चीज का ख्याल रख लेना बस, सबसे खतरनाक अगर कोई वर्ड होता है ना इंग्लिश स्पीकिंग में बोलते हुए में, जिसमें हम गलती करते हैं, वो ये वाला एरिया है सबसे खतरनाक। इससे खतरनाक कुछ नहीं है। पता है खतरा क्या होता है? खतरा यहां पे ये होता है, कभी भी अपनी लाइफ में कोई सेंटेंस बना रहे हो और आपने आई, वी, यू, दे, ही, शिट, कोई भी सब्जेक्ट उठाया, उसके बाद कोई वर्ब रखने वाले हो, कोई काम की वर्ब, प्ले, कुक, लर्न, कुछ भी बनाने वाले हो, है ना, मैं ये काम करता हूं या मैं कर रहा हूं, जो भी बनाने वाले हो, तो यहां जब भी इजेमार रख रहे हो ना,
इज़ेमार अगर जब रख रहे हो, इज़ेमार रख रहे हो, तो जरा डर रखना मन में एक वहम रखना कि गलती मैं यही करूंगा, गलती मैं यही करूंगी। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। आई एम प्ले क्रिकेट, सब यही बनाते हैं। आई एम रीड बुक, ये बनाते हैं। क्या कहा मैंने? आई रिपीट, मैं दोबारा बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि कभी भी कोई इंग्लिश का सेंटेंस बना रहे हो, कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, एक तो हिंदी से ट्रांसलेट करके मत बनाना, जैसे मैंने सिखाया वैसे बनाना। यहां पे आई के बाद जब भी कोई वर्ब रख रहे हो काम वाली कि मैं काम करता हूं, तो उससे पहले जब इस्तेमाल लगा रहे हो तो 10 बार सोचना कि क्या वाकई में एम आएगा या नहीं आएगा। और अगर फिर आपने टेंस के मेरे वीडियो देखा हुआ है, मेरे से यहां इन क्लासेस जो मेरे कोर्स की क्लासेस चल रही है उसमें टेंस की प्रैक्टिस की है, तो आपको फिर सही जवाब मिल जाएगा। 90% जो गलतियां होती है ना वो इसी में होती है। 90% बच्चे इसी में गलती करते हैं। मैं अंदर की बात बता रहा हूं, मैंने बच्चों को खूब देखा है। मैंने इंग्लिश में लोगों को गलती करते हुए बतेरा देखा है। सबसे ज्यादा मिस्टेक ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे कमिट मिस्टेक्स इन द यूजेज ऑफ इज़ेमार, और इसी तरह से वॉज वर्ब में भी कर देते हैं। आई वॉज रीड, और जबकि मैं आपसे बता चुका कि वॉज वर्ब इज़ेमार का इस्तेमाल मेन वर्ब के साथ इस तरह से कभी नहीं होता है। इज़ेमार वॉज वर्ब का तो उधर अलग यूज था, आई वॉज ऑनेस्ट ऐसे था। ये है काम, प्रे, लर्न, ये सब ये तो काम है ना, ये तो काम है। काम में इज़ेमार ऐसे उठ के नहीं आता है। अगर आएगा भी तो आईएनजी लगा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बस। हाँ, आई ट्राई, I try something, I don't try something, do I try something, and when do I try something, है ना? I know you, I don't know you, do I know you, and when do I know you, how do I know you? I tell you something, I don't tell you something, do I tell you something, and when do I tell you something, why do I tell you something? I make a story, I don't make a story, do I make a story, and when do I make a story? I say something, I don't say something, do I say something, and when do I say something? I think about you, I don't think about you, do I think about you, when do I think about you, how do I think about you? I tell a lie, I don't tell a lie, do I tell a lie, when do I tell a lie? I feel about you, I don't feel about you, do I feel about you, when do I feel about you? I talk to you, I don't talk to you, do I talk to you, when do I talk to you? I appreciate you, I don't appreciate you, do I appreciate you, when do I appreciate you? I miss you, I don't miss you, do I miss you, and how do I miss you? I'm watching a movie, I'm not watching a movie, am I watching a movie, and when am I watching a movie, why am I watching a movie? I'm speaking English, I'm not speaking English, am I speaking English, am I speaking French, am I speaking Hindi, am I speaking Bengali? इस तरीके से बनाने। I'm saying something, I'm not saying something, am I saying something, when am I saying something? I'm driving a car, I'm not driving a car, am I driving a car, why am I driving a car? Perfect tense में आ जाओ, थर्ड फॉर्म लगा डालो सब लोग। I have learnt my lesson, I haven't learnt my lesson, have I learnt my lesson, have you, ऐसे ऐसे था ना, याद किया था? Have you said that, have you spoken English, have you made that, have you told something, have you watched that movie, have you visited Taj Mahal, have you visited Bombay, have you thought about it? Think की third form thought, third form बोल रहा हूं मैं सबकी। Have you read the letter, have you read the newspaper, have you taught me, have you taught English, teach की third form taught। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है वो सुनो। इसमें क्या होता है भाई? इसमें सब कुछ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टेंस जो सबसे ज्यादा हम बोलते हैं वो यही है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कुछ दिखता नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ का है, यानी पास्ट में कोई काम हुआ है, पास्ट में कोई काम हुआ, मैं वहां गया, मैं उससे मिला, मैंने ये देखा, मैं उसे पहचाना, मैंने उसे मारा, मैंने उसे कूटा, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, है ना, मैंने उसे थप्पड़ मारा, मैंने खाना खाया, मैं गया आया, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, यहां आया वहां गया, जितना भी कुछ हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि वो काम पूरा हो चुका था कि चल रहा था, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि जितने भी पास्ट में तुम्हारे कोई इवेंट हुए हैं ना, पास्ट की जो भी चीजें हुई हैं कि मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, जो हम कहानियां सुनाते हैं, जो हम कहानियां सुनाते हैं ना कि पास्ट में क्या हुआ कैसे हुआ, वो सब कुछ जो बताया जाता है ना, वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इतना आपने मेरी टेंसेस की वीडियो देखकर भी सीख लिया होगा। इसको याद रखना बहुत आसान, पता है क्यों है? क्योंकि ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, इसका रूल होता है। रूल पता है क्या होता है? रूल होता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो देखो सब में रखा जाता है, तो आपको ही पता है भाई। मेन वर्ब की ना सेकंड फॉर्म आती है इसके अंदर, जो हमने 3 फॉर्म अभी लर्न करी थी, और यही इसका सबसे बढ़िया तरीका है इसको याद रखने का
कि पास में कोई घटना हुई और आप बता रहे हो कि मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसे देखा, मैं उससे मिला, मैंने खाना खाया, मैंने मजे किए, मैंने उससे लड़ाई करी, मैं जो भी किया आपने, वो ना सेकंड फॉर्म आएगी, उसकी क्या आएगी, सेकंड फॉर्म लगेगी। सेकंड फॉर्म बनी ही सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए, बात ही खत्म, बात ही खत्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है हमेशा, और ये इसमें सेकंड फॉर्म रखी जाती है हमेशा। दोनों को याद रखना बड़ा आसान है, दोनों ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होते हैं। तो क्या सब्जेक्ट रखना, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा डालनी है, सब में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा डालनी है, ठीक है। और इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव भी बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते थे, सब्जेक्ट रखते थे, डू डज रखते थे ना, डू या डोंट लगाते थे, आई हैव, क्या कहते हैं, आई वर्क, आई डोंट वर्क, आई प्ले, आई डोंट प्ले, ऐसे करते थे ना। तो डू डज जैसे कि हमने देखा है हमेशा डू डज किस में बदल जाता है, हमने देखा था ना जब हैव वाले बना रहे थे, आई हैव अ फोन, आई डोंट हैव फोन, आई डिडंट हैव अ फोन हो जाता था। ऐसे इसमें भी क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा, सबके साथ, सबका साथ सबका विकास। और मेन वर्ब की लेकिन फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस ये रहा इसका नेगेटिव का। इंटरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब, बताओ थोड़ा मुझे बताओ क्या लगता होगा, डिड आ जाता है, सब्जेक्ट लगा के अपना धुआंधार बनाते चले जाओ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है। मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन होता है कि यहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है, सेकंड क्यों नहीं आती। ऐसे क्यों नहीं होता कि डिड यू वेंट, ये क्यों नहीं होता, डिड यू गो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। उसका रीजन है बेटा, आपने पहले ना मेरे दोस्त ये जो डिड लगाया है ना, ये अपने आप में सेकंड फॉर्म है कि नहीं, अपने आप में सेकंड फॉर्म है कि नहीं, मानते हो इस बात को, मानते हो इस बात को, मानते हो इस बात को, सेकंड फॉर्म है, मानते हो। तो जब एक बार सेकंड फॉर्म लग गई, बता दिया आपने चिक चिकी के पास इंडेफिनिट है, तो बार बार लगाने की क्या जरूरत है, बार बार लगाने की क्या जरूरत है। इसलिए हम सिर्फ एक बार लगा देते हैं, पहचान हो जाती है। डिड यू गो हो जाएगा, डिड यू सी हो जाएगा, डिड यू सॉ नहीं होगा, डिड यू प्ले होगा, डिड यू सिंग होगा, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर।